बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 7 पुत्रियां थीं। सभी 7 राजकुमारियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन जो सबसे छोटी राजकुमारी थी वह बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उस राजकुमारी का नाम सुनैना था। वह अपनी सभी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। राजा की पहले पत्नी की मृत्यु हो गई थी। माता की मृत्यु के समय 7 पुत्रियां बहुत छोटी थीं। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। राजा उन सभी राजकुमारी की बहुत अच्छे से देखभाल करता था। उन्हें माता और पिता दोनों का प्यार देता था। वह चाहता था कि राजकुमारियों को ऐसा ना लगे कि उनकी मां नहीं है। वह उनके लिए तरह तरह के भोजन बनाता और अच्छे अच्छे कपड़ों का भी प्रबंध करता। वह अपनी बेटियों का पालन पोषण अच्छे से करने की कोशिश करता था। अब धीरे धीरे राजकुमारियां बड़ी होने लगीं और वे अपने पिता महाराज के लिए भोजन बनाकर रख देती थीं। जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी राज्य के कार्य के लिए अपनी राजधानी से बाहर जाता, तब राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाकर रास्ते के लिए उनके साथ भेज दिया करतीं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस राज्य में राजा का एक प्रधान सेवक था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वह भी अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी लड़की को छोड़ गया था। वे दोनों प्रधान सेवक के बिना इस संसार में अकेली रह गई थी। राजा की 7 लड़कियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करती थीं। जब वह राजकुमारियां भोजन तैयार कर रही होती थीं, इस समय उसे प्रधान सेवक की पत्नी, जो कि विधवा थी, उनके पास आई और राजा की बेटियों से थोड़ी सी रोटी मांगती। राजा की छोटी बेटी सुनैना को वह औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह उसे लताड़ देती थी और कहती थी कि अपने घर जाकर स्वयं आग जलाओ। तुम रोज रोज हमसे आग मांगने क्यों आ जाती हो? लेकिन उस औरत पर इस बात का कोई असर नहीं होता। उस छोटी राजकुमारी कितना भी लताड़ती और मना करती, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। राजकुमारी सुनैना की जो 6 बड़ी बहनें थीं, वह अपनी छोटी बहन को बहुत समझती कि सुनैना शांत रहा करो, वह बेचारी विधवा है और यदि हम इसको थोड़ी सी लकड़ी की आग दे देगी और ये उससे आज जला लेगी तो क्या हो जाएगा? जब देखो तुम उस औरत से लड़ती झगड़ती रहती हो, इसके साथ ही तुम उसको इतना भला बुरा भी सुनती हो। इसमें उसे बेचारी का क्या कसूर है? वह हमारे यहां आकर केवल हमारे चूल्हे से थोड़ी सी आग ही तो मांगती है। अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी राजकुमारी कहती है कि कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, लेकिन देख लेना, देख एक दिन यह औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। यह सिलसिला इसी तरह चला रहा। वह औरत रोज उनके घर पर आग मांगने जाती और जैसे तैसे सबसे नजर बचाकर राजा के खाने में राख मिला देती। क्योंकि वह विधवा औरत बड़ी दुष्ट स्वभाव की थी, वह जल्दी जल्दी से रख मिलकर राजा का बना हुआ भोजन खराब कर देती थी। धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने में कुछ खराबी महसूस होने लगी। वह जानता था कि उसके लिए खाना उसकी बेटियां बनाती हैं। राजा अपनी पुत्री से बहुत अधिक प्रेम करता था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पटरियां उसके खाने को क्यों बिगाड़ देती है। उसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ। एक दिन राजा ने सोचा कि सच्चाई जन के लिए मुझे अपनी पुत्री पर नजर रखती चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर सकती है कि वह मेरा खाना बिगाड़ दे। ऐसा सोच विचार करके राजा अपने कक्ष में चला गया। जब उसकी पुत्रियां खाना बना रही थीं, तो वह उन्हें खाना बनाते हुए छिपकर देखने लगा कि मेरी बेटियां किस मकसद के लिए मेरे खाने को खराब करती हैं। ऐसा खराब खाना खिलाकर वह मुझे क्यों मारना चाहती है? अपने मन में ऐसा विचार करते हुए राजा अपनी पुत्री को देखने लगा, क्योंकि वह अपनी पुत्री से प्यार भी बहुत करता था। उसने अपनी पुत्री को खाना बनाते हुए दीवार के गुप्त झरोखे से देखा। वह जानना चाह रहा था कि मेरी बेटियां कैसे खाना बिगाड़ती हैं। उसकी 7 लड़कियां बड़ी सावधानी से चावलों को धो रही थीं और बड़ी स्वच्छता से भोजन को तैयार कर रही थीं। जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनकर तैयार हो गए, तो उसने देखा कि उसकी बेटियों ने बड़ी सावधानी और स्वच्छता के साथ भोजन को चूल्हे से दूर हटाकर रख दिया। इसके बाद राजा ने जो देखा, उसे देखकर वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने देखा कि प्रधान की विधवा आग लेने के लिए उनके घर पर आई और उसने अपने घर पर भोजन को पकाने के लिए आग मांगी। तभी सुनैना उस पर क्रोधित हो गई और उसे खरी खोटी सुनने लगी। जब देखो, मुंह उठा, आग मांगने चली आई है। फिर सुनैना की दूसरी बहनों ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, आग ही तो मांग रही है, तुम गुस्सा मत करो। जब वे आग लेकर जाने लगी तो उसने राजकुमारी की नजर से बचकर सारे खाने में राख मिला दी। इस प्रकार उसने सबसे नजरें बचाकर सारा खाना खराब कर दिया।
जब राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने तो बहुत साफ सफाई और बड़े सुंदर तरीके से खाना बनाया था, लेकिन प्रधान की पत्नी ने लड़कियां के जाने के बाद खाने के सामान में राख मिला दी है, तो राजा बहुत क्रोधित हुआ और वह अपने राजमहल में दरबार लगाकर बैठ गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को प्रधान की पत्नी को पढ़कर लाने के लिए भेज दिया और उनसे कहा कि प्रधान की पत्नी को मेरे सामने शीघ्र पेश करो। विधवा औरत को राज दरबार में लाया गया। जब राजा ने उससे इस साड़ी घटना के बड़े में पूछा, तो उसे विधवा औरत ने कहा कि महाराज, मुझे एक क्षमा करें। मैं तो एक खेल खेल रही थी और मैं तो यह देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और समझदार हैं और कैसे इस समस्या का समाधान निकलते हैं। वह औरत महाराज की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, महाराज, आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार हो। इस प्रकार उस औरत ने राजा को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस पर अत्यधिक प्रश्न हो गया और उस पर मोहित भी हो गया। राजा ने उसको दंड देने के स्थान पर उसको रानी बनाने का निर्णय कर लिया और इस तरह उससे विवाह कर लिया। अब वह प्रधान की विधवा पत्नी विवाह करके राजमहल में आ गई। राजा की पहली पत्नी से पैदा हुई 7 लड़कियों से वह बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार से यह 7 राजकुमारियां महल से निकाल जाएं। राजकुमारी को महल से निकालना लगी और विचार करने लगी, जैसे भी हो उनको किसी भी तरह महल से भगा देने के बाद राजा की सारी धन संपत्ति के साथ साथ सभी प्रकार के ऐश्वर्य भी केवल उसके लिए ही होंगे। वह और उसकी अपनी पुत्री अब राज करेगी। वह चाहती थी कि उसकी अपनी पुत्री राजमहल में राजकुमारी बनकर रहे, उसकी अपनी पुत्री को ज्यादा सम्मान मिले। लेकिन राजा अपनी पुत्री को भी बहुत प्यार करता था। उसको अपनी पुत्री के प्रति बहुत ही करुणा और दया थी। राजा अपनी पुत्री को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकता था। दूसरी ओर नई रानी हर प्रकार से राजा की पुत्री को दुखी करना चाहती थी। वह उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगाए रखती थी। धीरे धीरे राजा की 7 पुत्री को खाने के लिए घर पर खाना भी नहीं देती थी। वह उनको खाने के लिए बहुत ही कम खाना देती थी और धीरे धीरे वह उनकी दूसरी जरूर और सुख सुविधाओं को भी कम करती जा रही थी। इस तरह 7 बहनों पर हर प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके विपरीत जो प्रधान की पत्नी बन गई थी, उसे और उसकी छोटी पुत्री को हर प्रकार की सुख सुविधा दी जान लगी। वह राजकुमारों की तरह महल में रहने लगी। महल में रानी अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती और उसे एक राजकुमारी की तरह से ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। रानी अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे भजन बनती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती और उसके लिए अच्छी अच्छी चीजों का संग्रह करती। राजा की पहले पत्नी से जो 7 राजकुमारियां थीं, उन सभी को सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया। वह सभी बहाने बहुत दुखी और उदास रहती। एक दिन बहुत अधिक परेशान होने के कारण वे 7 बहाने महल के बाहर जाकर अपनी मां की समाधि पर जाकर रण लगी। वहां जाकर वह अपनी मां से इस प्रकार से खाने लगी, मां, क्या तुम अपनी बेसहारा लाचारी बेब्स पुत्री को नहीं देख शक्ति हो? हम सब कितनी अधिक दुखी हैं सौतेली मां, हम पर कितने जल रही है, हम खूब प्यास से तड़प रही है। मां, अब हम क्या करें? धीरे धीरे यह उनका रोज का कम हो गया। संगीत अपनी मां की समाधि पर चली जाती और रोटी हुए अपनी मां से अपना दुख कहती। एक दिन जब वह सभी अपनी मां की कब्र पर बैठी हुई रो रही थी और सिसकियां भर रही थीं, तभी उन्होंने देखा कि उनकी मां की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उत्पन्न हो गया। जल्दी ही वह पेड़ पूरी तरह से ताजा, सुंदर और स्वादिष्ट फलों से ग गया। उन फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। हर रोज जब उनकी सौतेली मां उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती थी, तो वह सब अपनी मां की समाधि पर आकर इस तरह से अनार के फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। अपनी सौतेली मां के द्वारा दिया जाने वाला घटिया भोजन खाना बैंड कर दिया और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी। क्योंकि वह अनार का वृक्ष एक अद्भुत पेड़ था, उसे पेड़ से फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उससे अधिक पैक और सुंदर स्वादिष्ट फल जाते, जो इन सब बहनों के लिए भजन के लिए पर्याप्त होते। उन 7 बहनों की सौतेली मां अब यह सोने लगी कि यह 7 भजन भी नहीं करती है और मैं भी इंसानों बहनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं इन्हें इतना दुखी करती हूँ, फिर भी यह सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही है? इनमें से कोई बीमा भी नहीं गिर रही। इनका आकर्षण भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।
ये सब कैसे हो रहा है, जबकि अपनी बेटी को मैं इतना कुछ अच्छा अच्छा खिलाती हूं, तब भी वह इनके आगे फीकी लगती है। इस तरह से अब सातों राजकुमारियां अपनी मां की समाधि पर जाति सुंदर स्वादिष्ट अनार के पैक फलों को खाती और अपनी मां का इसके लिए धन्यवाद करती। जब उनकी सौतेली मां से रहा नहीं गया तो उसने इसका रहस्य जन की सोची, और एक दिन उनकी सौतेली मां ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए कहा। उनकी सौतेली मां की बेटी उनका पीछा करते हुए उसे समाधि के पास पहुंच गई और उसने देखा कि सातों की सातों बहाने अनार के पैक हुए फलों को इकट्ठा कर रही है। तभी सुनैना ने उसे देख लिया और उसे देखकर सुनैना ने अपनी दूसरी बहनों से कहा कि तुम सब क्या देख रही हो? ये लड़की हम सबका पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम मिलकर इसको यहां से भाग देते हैं, इन अनार के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो ये यहां से जाकर सारी बातें अपनी मां को बड़ा चढ़ा कर बताएगी और ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन सुनैना की दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं नहीं सुनैना, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो, ये लड़की तो निर्दोष है, इसकी मां हमें कष्ट देती है तो इसमें इसका क्या कसूर है। ऐसा कहकर वे उसे अपने पास बुला लेती हैं और उसको भी खाने के लिए कुछ अनार दे देती है। अब वह लड़की अपने घर आकर अपनी मां से कहती है कि मां, यह सभी कोई भूखी नहीं रहती है, इनकी मां की समाधि पर एक अनार का पेड़ है, यह सभी उसे पेड़ से अनार के फल तोड़कर खाती है और उसे पेड़ के फल भी बड़े ही अद्भुत हैं। ऐसा मीठा फल अपने जीवन में मैंने आज तक कभी नहीं खाया। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर रानी बहुत गुस्से में ए गई और वह सोने लगी कि अब मैं इन्हें वहां से फल खाने से कैसे रोकूं। अगले दिन उसने अपना पूरा समय अपने कक्षा में ही बिताया। राजा ने अपने कक्षा में आकर रानी से पूछा कि रानी, तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है? रानी ने राजा से कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है और ऐसा लगता है कि जैसे यह दर्द मेरी जान लगा। अगर कोई मुझे मेरी इस दर्द से मुक्त कर सकता है तो वह अनार का सुंदर पेड़ है जो तुम्हारी पहले पत्नी की समाधि पर है। वो अनार का पेड़ ही मेरा यह दर्द दूर कर सकता है। राजा के पूछने पर उसने कहा कि उसे पेड़ को उखाड़कर उसकी जड़, उसके तने और साथ में उसके पत्तों को पानी में उबालकर जो जल तैयार होगा उसे बबल जल से मेरे सर की मालिश करने पर और मेरे द्वारा उसका सेवन करने पर मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। रानी की बात मानकर राजा ने इस समय अपने नौकरों को अपनी पहले पत्नी की समाधि पर भेजो और कहा कि समाधि पर जो अनार का पेड़ है उसको जड़, तन और पत्तों समेत उखाड़कर मेरे पास यहां लेकर आऊं। सेवकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालनपुर किया और उसे सुंदर अनार के पेड़ को जड़ से उखाड़कर ले आए। जैसे रानी ने बताया था ठीक इस प्रकार राजा ने सेवकों के द्वारा उसे पेड़ को जल में उबालकर रानी के लिए उसे औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। फिर रानी के सर की मालिश की गई और उसे सेवन करवाया गया। सेवन करने के बाद उसे करूर रानी ने राजा से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। जब अगले दिन सातों बहाने अपनी मां की समाधि पर गई तो उन्होंने देखा कि वहां समाधि पर से अनार का वह सुंदर पेड़ गायब हो चुका है। यह देखकर वह सभी परेशान हो गई और उन्होंने बहुत दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। अनार का पेड़ ना होने के कारण अब वह सभी फिर से भूखी करने लगेंगे। दुखी होकर वे अपनी मां से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि अनार के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया जो मक्खन जैसे पदार्थ से भारत हुआ था, जो जल्द ही सफेद ठोस बिस्कुट की तरह बन गया, जिसको रोटी हुई। सभी बहनों ने बहुत ही आश्चर्य के साथ देखा। यह देखकर सभी बहाने बहुत खुश हुई और उसमें से कुछ बिस्कुटों को लेकर खाने लगी, जो खाने में बहुत ही अधिक स्वादिष्ट थे और उन्हें बहुत पसंद भी आए। अगले दिन भी वही हुआ और इसके बाद अब रोजाना यही होने लगा। हर रोज सभी राजकुमारियां अपनी मां की समाधि पर जाती और देखते कि एक छोटे से तालाब में पहले मक्खन बनता है, फिर वह मक्खन बिस्कुट का रूप ले लेट है और उसे बिस्कुट को खाकर वह सब अपनी भूख को शांत कर लेती। अनार का पेड़ उखाड़ जान के बाद भी सातों राजकुमारी की पहले जैसी हालात देखकर रानी परेशान हो गई। उसे दुष्ट रानी ने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, मुझे पता नहीं यह क्या हो रहा है, मैंने तो उसे अनार के पेड़ को उखड़वा दिया है जो रानी की समाधि पर युगा था, फिर भी वह सब लड़कियां बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती। ना ही वह उदास है और ना ही वह दुबली पतली हुई है। फिर वह अपना भजन कहाँ से खाती है,
क्योंकि महल में जो भजन मैं उन्हें देती हूँ उसे वह खाती नहीं है कि तुम फिर से उनका पीछा करके पता लगा। रानी ने अपनी पुत्री से कहा कि वह उन पर नजर रखें और देखें कि क्या माजरा है। पहले की तरह अगले दिन भी सातों बहाने अपनी माँ की समाधि पर चली गई, और जब वह वहां जाकर मक्खन से बने बिस्कुट को का रही थी, तभी सबसे पहले सुनैना ने सौतेली माँ की बेटी को देखा, जो छुपकर उन पर नजर रख रही थी। तूने अपनी बड़ी बहनों से कहा कि देखो, यह लड़की दोबारा यहां पर ए गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो, हम इस तालाब को ढक लेते हैं, जिससे वह इस तालाब को नहीं देख सके। अगर हमने अपने बिस्कुट का थोड़ा सा टुकड़ा भी इसको दिया तो यह जाकर अवश्य ही अपने दुश्मन को बता देगी, और यहां हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि वह दुष्ट रानी फिर से कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगी। सुनैना की बड़ी बहनों ने समझा कि सुनैना बिना किसी बात के उसे बेचारी पर संदेह कर रही है, इसलिए उन सब ने उसके सुझाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और उसके विपरीत इन्होंने प्रधान की पुत्री को भी स्वादिष्ट बिस्कुट खाने के लिए दे दिए। जब उनकी सौतेली माँ को सातों राजकुमारों के बड़े में ये बिस्कुट वाली बात पता चली तो वह क्रोध से बहुत लाल पीली होने लगी, और उसके साथ ही उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि अभी जो रानी की समाधि को वहां से उखाड़ दो, और उसके पास में जो छोटा सा तालाब है उसे तालाब को कूड़ा करकट आदि से भरकर नष्ट कर दो। इस पर भी रानी संतुष्ट नहीं, फिर से भयंकर बीमारी का बहन करके अपने कक्षा में पड़ी रही और महाराज को बुलाया गया। महाराज ने आकर रानी की बीमारी का कारण जानना चाहा। राजा ने कहा कि चाहे मेरा सर साम्राज्य बाइक जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन वह रानी तो अपनी चल चल रही थी, वह तो स्वभाव से ही दुष्ट थी। तो वह दुष्ट रानी खाने लगी कि इतना कुछ करने की जरूर नहीं है, मेरे जीवन को तो केवल तुम्हारा एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। राजा ने कहा, तुम कहो तो सही, जो तुम खाओगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं। फिर रानी ने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम एक आवश्यक कार्य कर दो। आपकी जो पहले पत्नी से 7 राजकुमार, इस तरह से उनकी मृत्यु से मेरा जीवन बैक जाएगा। इन शब्दों को सुनकर राजा दुख और पीड़ा से भर गया। बी हो चुकी थी, वह मुर्शीद सा होकर गिरने वाला हो गया, लेकिन फिर भी राजा ने अपने आप को संभल लिया। राजा को अपनी प्रतिज्ञा टूटने का भय था और वह अपनी राजकुमारों को भी बहुत प्यार करता था। फिर राजा ने अपना मां को कर किया और राजकुमारी को तलाश करने लगा। राजा ने अपनी 7 राजकुमारी को अपनी मां की समाधि पर बैठे देखा। राजा उनके पास पहुंच तो उसने देखा कि उसकी 7 पटरियां अपनी मां की समाधि के पास बैठकर रो रही थीं। अपनी पुत्री हालात देखकर राजा का हृदय का उठा, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। एक तरफ उसकी रानी की इच्छा और राजा की प्रतिज्ञा, और दूसरी तरफ उसकी बेटियों का जीवन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपनी पुत्री के पास पहुंचकर राजा प्रेम पूर्वक अपनी पुत्री से बोला कि तुम मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर वह सभी उसके साथ चल पड़ी। वह उन सभी को लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में कुछ दूर जाकर एकांत में राजा ने आग लगे और उन सब के लिए कुछ चावलों को पीकर उनको खाने के लिए दिया। दोपहर का समय था। इस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, जिसके कारण सभी 7 बहाने खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो चुकी थी। जब राजा ने देखा कि 7 बहाने सो चुकी है तो वह चोरी से छुपकर उन लड़कियों से निगाह बचाकर वहां से भाग गया। उन सबको गहरी नींद में सोते हुए राजा ने वहीं पर छोड़ दिया। राजा अपने मां में यह सोचकर खुश था कि चलो हमारी पटरियां जहां कहानी भी रहेगी, कम से कम जीवित और ठीक तो रहेगी। वे अपनी सौतेली मां के अत्याचारों से तो बच्ची रहेगी, या कहानी जाकर अपना जीवन गुर्जर लेंगे। साथ ही उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह इस एकांत जंगल में उसकी पुत्री को भूखे प्यास किसी जानवर के भजन के रूप में मृत्यु को प्राप्त हो जान से बचाएं। राजा इस प्रकार सोचते हुए और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए वहां से चला गया। राजा ने वापस आते समय जंगल में एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर महल में वापस आ गया। उसने रानी के से और हथेली पर उसे हिरण के खून को लगा दिया। उसे करूर रानी ने सोचा कि राजा ने सच में 7 राजकुमारी को मार दिया है। ने राजा से कहा कि अब वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद 7 बहनों की नींद खुला गई।
उन्होंने अपने आप को घने जंगल में अकेले पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ जंगली की आवाजों को सुना तो उन आवाजों को सुनते ही वे डर कर कांपने लगी। उनका पूरा शरीर भर से कांपने लगा, जिसके कारण वे सब रण और चिल्लाने लगी। अपने आप को वहां अकेला प्रकार वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पिताजी को पुकारने लगी। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज को सुनकर उनके पिता जरूर आएंगे, लेकिन उन सबको ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया, लेकिन राजा नहीं आए। उन सबको अपनी आवाज के सिवाय ऐसा सुने दे रहा था जैसे बादल गंगरा रहे हों। वहां कुछ नहीं था। ठीक इस दिन उसे जंगल में एक दूसरे पड़ोसी राज्य के साथ राजकुमार वहां शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे। जब वह सब अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन राजकुमारों में से सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकने हुए कहा कि भाई, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है और हम सबको उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। शायद वह किसी को पुकार रहे हैं। अब सब लोग यही ठहर, जो मैं समझना हूं, कोई रो रहा है और किसी को बुला रहा है। क्या तुम सब इस आवाज को नहीं सुन रहे? चलो उसे दिशा में चलते हैं जहां से यहां आवाज आ रही है और तलाश करते हैं कि यह कौन है। इस तरह से छोटे राजकुमार ने अपने 6 भाइयों को बताया। तो सातों राजकुमारों ने जंगल को चीरते हुए अपने घोड़ा को इस दिशा में दौड़ा दिया। जी दिशा से वह रन की आवाज आ रही थी। कुछ ही समय में वे 7 राजकुमार जंगल में उसे जगह पर पहुंच गए जहां पर वह सातों बहाने विलाप करते हुए रो रही थी। उन सबको इस तरह से विलाप करते हुए देखकर राजकुमारों को दया आ गई। सबसे बड़ा राजकुमार बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ और उसने बड़ी व्यग्रता से उनसे पूछा कि तुम सब यहां पर कैसे फंस गई हो और तुम कौन हो? उन राजकुमारों ने अपनी साड़ी कहानी उन सातों भाइयों को सुना दी। यह निश्चय किया कि भगवान की कृपा से यह सातों राजकुमारी हमें मिली है। इनको हमें अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहिए और इनके साथ विवाह करके इन्हें अपने साथ ही रखना चाहिए। इस तरह से सबसे बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह किया। दूसरे ने दूसरी राजकुमार से। इस तरह से सातों राजकुमारों ने विवाह कर लिया। सबसे छोटे राजकुमार ने राजकुमारी सुनैना से विवाह कर लिया, जो कि सबसे अधिक बुद्धिमान और सुंदर थी। 7 राजकुमारों की शादी 7 राजकुमारी से हो गई। विवाह करने के बाद सातों राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट आए। उनकी वापस आने पर पूरे राज्य की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। संगीत। उसको एक बेटा होने पर परिवार के सब लोग खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि लड़के 7 पिता हैं और 7 माताएं हैं। वह सब उसे बहुत प्यार करते थे और सब मिलकर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते थे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। वे बहुत खुश थे। इस तरह धीरे धीरे सुनैना का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन 7वें राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा कि शिकार खेलने का मां है, मैं शिकार पर जाना चाहता हूं। अपनी पत्नी सुनैना से भी कहा कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूं। सुनैना और अपने भाइयों से आजा लेकर वह शिकार पर निकाल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आया और दिन पर दिन बिताते गए, लेकिन राजकुमार नहीं आया। यह कोई नहीं जान सका कि वह कहां चला गया और वापस क्यों नहीं आया। यह जानकर राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। जब उनके पति खाने लगे कि हम भी वहां जाएंगे और उसे ढूंढ कर लेंगे, उसके भाइयों ने कहा कि वे अपने भाई के बड़े में जाकर देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ और वह कहां चला गया है। वह सभी 6 राजकुमार छोटे राजकुमार की तलाश में राजमहल से निकाल पड़े, लेकिन वह 6 भाई भी वापस नहीं आए। यह जानकर सातों राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। जब उनके पति वापस नहीं आए तो उनके मां में विचार आने लगे कि उनके पतियों को किसी ने जंगल में मार दिया या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत गए, लेकिन सातों भाइयों में से कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन सुनैना अपने पुत्र को पालने में झूला रही थी और सभी बहाने नीचे के कमरे में कम कर रही थी। ठीक इस समय कोई महल के दरवाजे पर आया जिसने कल लबादा पहन रखा था। वह स्वयं को एक साधु बता रहा था और वह भिक्षा मांगने के लिए आया है। नौकरों ने कहा कि तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते। राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हुए हैं। हम सबको लगता है कि वह सब मां गए हैं और उनकी विधवाओं को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम अंदर मत। जो द्वारपाल ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे आदमी ने कहा कि मैं एक साधु हूं और साधु को भजन खिलाना और साधु को भिक्षा देना कोई गलत कम नहीं है। लेकिन वास्तव में वह कोई साधु नहीं था, वह तो एक
वह भिक्षा मांगने के लिए आया है। नौकरों ने कहा कि तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते। राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हुए हैं। हम सबको लगता है कि वह सब मां गए हैं और उनकी विधवाओं को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम अंदर मत। जो द्वारपाल ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे आदमी ने कहा कि मैं एक साधु हूं और साधु को भजन खिलाना और साधु को भिक्षा देना कोई गलत कम नहीं है। लेकिन वास्तव में वह कोई साधु नहीं था, वह तो एक जादूगर था जिसका नाम कलियां था। जादूगर कालिया ऐसी ही महल में घुस रहा था और उसने वहां पर बहुत सी सुंदर वस्तुओं को देखा। अंत में उसे कमरे में पहुंच जहां राजकुमारी सुनैना अपने छोटे से बेटे को पालने में झूलते हुए उसको लोरी सुना रही थी। उसको देखते ही जादूगर कालिया ने सोचा कि इतनी अधिक सुंदर औरत जो स्वर्ग की तरह उसके पास चला गया। उसके पास जाकर उसने सुनैना से कहा कि मैं तुमको पसंद करता हूं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी सुनैना अपने कमरे में इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को देखकर हैरान थी। ऊपर से वह व्यक्ति उससे इस प्रकार विवाह करने की बात कर रहा था। राजकुमारी सुनैना ने कहा, मैं शादीशुदा हूं, मेरा पति है, मुझे डर है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी मेरा यह छोटा सा बेटा है जिसके लिए मैं निश्चित रूप से यही रहूंगी और इसका पालन पोषण करूंगी। दुनिया में जीने के लिए मुझे पति के अलावा मुझे अपने बेटे के सहारे की जरूर है जो मेरे पास है। जादूगर ने उसे बहुत से लोग प्रलोभन दिए, लेकिन राजकुमारी सुनैना जादूगर की बात में नहीं आई और उसने कहा कि मैं इसके पिता को तलाश करूंगी तो पिता जरूर मिलेगा। लेकिन वह जादूगर ना सुनने का आदी नहीं था। उसे बड़ा गुस्सा आया कि यह राजकुमारी मेरे साथ विवाह करने के लिए राजी नहीं हो रही है। तो उसने उसे राजकुमारी को बहुत बार समझने की कोशिश की, लेकिन सुनैना ने क्रोधित होकर कालिया जादूगर को वहां से जान के लिए कहा दिया। जादूगर कालिया सुनैना पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने सुनैना को अपने जादू के बाल पर एक छोटी सी कल कुत्ते में बादल दिया। जादूगर कालिया ने कहा कि तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलेगी तो मेरी इच्छा से, मेरी शक्ति से मेरे साथ चलेगी। जब उसे जादूगर ने राजकुमारी सुनैना को कुत्ता बना दिया तो कुत्ता बनकर वह इधर उधर भागने लगी। बेचारी के पास कोई शक्ति भी नहीं थी जिससे वह अपनी दूसरी बहनों को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। जादूगर कालिया के इशारे में चलने लगी, ने इस छोटे से कुत्ते को कहां से लिया है? तो उसे जादूगर ने जवाब दिया कि राजकुमारी ने इस कुत्ते को मुझे एक उपहार के रूप में दिया है। यह सुनते ही द्वारपालों ने उसे कुछ भी पूछे बगैर महल के दरवाजे से बाहर जान दिया। कुछ समय बाद सुनैना की दूसरी बड़ी 6 बहनों ने अपने भांजे के रन की आवाज सुनी। जब वह सीढ़ियों से चढ़कर उसके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि वहां कमरे में कोई भी नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें सुनैना कहानी दिखाई भी नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने सेवकों से पूछा तो सपना उन्हें बताया कि कोई साधु आया था। उन्होंने उसे साधु के कल कुत्ते के बड़े में भी उनको बताया। राजकुमारी ने अंदाज लगा लिया कि जरूर सुनैना के साथ कुछ बड़ा हुआ है और वह हमें छोड़कर चली गई है। उसके साथ जरूर कोई षड्यंत्र रचा गया और वह अब 14 साल का हो गया था। एक दिन उसकी मौसियां उसे अपने परिवार का इतिहास बताने लगी। राजकुमार ने सब कुछ ध्यान से सुना। वे राजकुमार अपने माता पिता और टांगों के बड़े में सुनकर बहुत दुखी हो गया। वह राजकुमार अपने माता पिता और अपने तू को ढूंढने के लिए बड़ा उतावला हो उठा। इतने संकल्प कर लिया कि वह संसार में कहानी भी किसी भी कोनी में जहां भी उसके परिवार वाले होंगे वह उन्हें ढूंढ कर जरूर लेगा। अपने इस संकल्प को अपनी मौसियों को बताया कि वह अपने माता पिता और तू को यदि वह सब जिंदा मिल गए तो सबको ढूंढकर अपने घर वापस लेकर आएगा। मौसियों को उसके दृढ़ संकल्प के बड़े में जानकारी होने पर सब उसे रोकने लगी। वह उससे खाने लगी कि वह अपना विचार बदल दे। वे खाने लगी कि बेटा, जो लोग जान थे वह लोग चले गए। हमने अपने पतियों और अपनी बहन को दिया और अब हम तुम्हें कोना नहीं चाहती। उनकी तरह यदि तुम भी हमसे दूर चले गए तो हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे और जिंदा रहकर भी क्या करेंगे? तब लड़के ने अपनी मौसियों से कहा कि तुम मुझे मत रोको, अगर यह संभव हुआ तो मैं अपने साथ अपने माता पिता और तू को भी लेकर जल्दी ही वापस आऊंगा। फिर इस तरह से वह अपनी यात्रा पर चल पड़ा। लेकिन कई महीना तक वह कुछ भी नहीं समझ सका कि किस प्रकार वह अपने सेज संबंधियों को तलाश करें। और अंत में जब उसने हजारों किलोमीटर की थकने वाली यात्रा को पूरा किया
तब तक वह लगभग पूरी तरह से निरसा हो चुका था। उसको अपने माता पिता और तू के बड़े में किसी प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इसी बीच में एक ऐसे देश में पहुंच गया जो पूरी तरह से पत्थरों का देश था। वहां पर बड़ी बड़ी काटने पेड़, इसके अतिरिक्त एक बहुत ही बड़ी और ऊंची पत्थर की कठोर इमारत थी, जिसकी एक किनारे पर एक छोटा सा मकान बना था, जिसमें एक माली राहत था। जब वह उसे इमारत को देख रहा था, तभी माली की पत्नी ने उसको देख लिया और भागकर उसे घर से बाहर ले गई और खाने लगी। अरे बच्चे, तुम कौन हो और तुमने इस खतरनाक स्थान पर आने की हिम्मत कैसे की? उसे लड़के ने कहा कि मैं एक राजा का बेटा हूं। मैं यहां अपने माता पिता और अपने तू को ढूंढने आया हूं। मेरी मां को एक दुष्ट जादूगर द्वारा धमकाकर कुत्ता बनाकर अपने साथ ले गया है। उसकी बात सुनकर माली की पत्नी ने कहा कि यह देश और यहां स्थान एक महान जादूगर का ही है। उसके पास हर प्रकार की शक्ति है। जो भी व्यक्ति उसकी आजा का उल्लंघन करता है या उसका अपमान करता है, उसको वह अपनी जादू की शक्ति से पत्थर या पेड़ बना देता है। तुम यहां पर जो सभी प्रकार के पेड़ और पत्थर देख रहे हो, ये सब कभी जीवित प्राणी थे। इन सबको हमारे मलिक जादूगर ने अपनी शक्ति से इस रूप में बना दिया है। कुछ समय पहले एक राजा यहां आया था। उसकी कुछ समय बाद उसके 6 भाई भी यहां पर आए थे। जादूगर ने उन सबको पत्थर और पेड़ में बादल दिया। केवल यही लोग दुर्भाग्यशाली लोग नहीं थे। इनके अतिरिक्त एक बहुत सुंदर रानी, जिसको उसने इस बड़ी इमारत में कैद करके रखा है, जिसको जादूगर ने पिछले 12 सालों से कैद करके रखा है। जादूगर उसे विवाह करना चाहता है, लेकिन वह जादूगर से नफरत करती है। माली की पत्नी की बातें सुनकर छोटे राजकुमार ने विचार किया, अवश्य ही यह सब मेरे माता पिता और मेरे टांग ही हैं। आखिरकार अंत में मैंने उन सबको खोज ही लिया, जिसके लिए मैं इतने समय से भटक रहा था। इसके बाद उसने अपनी कहानी उसे माली की पत्नी को बताई और उससे प्रार्थना की कि वह उसकी सहायता करे। उसने उसे माली की पत्नी से कहा कि वह उसे उन बकासुर और लाचारी लोगों के बारे में और अधिक जानकारी दें। उसने माली की पत्नी से विनती की वह लाचारी लोगों को कुछ जादूगर से बचाने में उसकी मदद करे। माली की पत्नी ने उसकी बात सुनकर और बेकर और लाचारी लोगों के बारे में सोचकर उसका साथ देने के लिए उसे वादा कर दिया। उसने सोचा कि हो सकता है कि इसकी मदद करके हम भी इस जादूगर से बैक जाएं, क्योंकि वह भी उनके जुल्मी के शिकार थे। इसलिए उसने उसे लड़के का साथ देने के लिए हामी भर ली। अब इस तरह से दोनों आपस में मित्र बन गए और माली की पत्नी ने उसको अपना रूप बदलने के लिए कहा। उसने समझाया कि तुम अपना रूप बादल लो, कहानी जादूगर ने तुमको देख लिया तो वह तुम्हें भी पत्थर में बादल देगा। राजकुमार तैयार हो गया और माली की पत्नी ने उसे राजकुमार को अपनी एक साड़ी पहने दी और उसे बता दिया कि आज से तुम सबकी नज़रों में मेरी पुत्री हो। उसके थोड़े समय बाद ही एक दिन जैसे ही जादूगर कलियां अपने सुंदर बगीचे में घूम रहा था, तभी वहां एक छोटी लड़की को देखकर उसे जादूगर ने माली की पत्नी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, वह लड़की कौन है? तो माली की पत्नी ने कहा कि वह उसकी पुत्री है। इस तरह से जादूगर और राजकुमार की पहले मुलाकात हुई। राजकुमार एक लड़की के भेष में जादूगर से अपनी पहचान छुपाकर मिलता है और जादूगर उसको देखकर उससे कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो। कल तुम वहां बड़ी इमारत में रहने वाली सुंदर औरत के लिए मेरा पहले उपहार लेकर जाऊंगी। जादूगर की बात सुनकर छोटा राजकुमार बहुत खुश हो गया कि कल वह अपनी माँ के लिए कोई उपहार लेकर जाएगा। जादूगर से मिलने के बाद वह तुरंत माली की पत्नी के पास गया और इस बड़े में उसने उसको बताया और विचार विमर्श करने के बाद उसने निश्चय किया कि वह इसी भेष में रहेगा, क्योंकि इस देश में उसको कोई पहचान नहीं सकता। उसने निर्णय लिया कि उचित अवसर आने पर वह अपनी माँ को छुड़ा लगा। जब सुनाना की शादी राजकुमार के साथ हुई थी तो राजकुमार ने उसको एक छोटी सी अंगूठी दी थी जी, पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसे अंगूठी को सुनाना ने तब अपने पुत्र की उंगली में पहने दिया था जब उसका पुत्र बहुत छोटा सा बच्चा था। जब उसका पुत्र समय के साथ बड़ा हुआ तो उसकी मौसियों ने उसे अंगूठी का आकर राजकुमार की उंगली के आकर का बनवाकर उसकी उंगली में पहने दिया। इस तरह अंगूठी उसे राजकुमार ने अपनी उंगली में अभी भी पहन रखी थी। माली की पत्नी ने राजकुमार को सुझाव दिया कि तुम कुछ ऐसा इस गुलदस्ते में छुपा कर रख दो जिसे देखकर तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान जाए, और कहा कि यह सब शीघ्र यथाशीघ्र बिना किसी समस्या के, बिना किसी कठिनाई के संभव नहीं होगा, क्योंकि एक दरबार हमेशा बेचारी राजकुमारी सुने के ऊपर नजर रखना था।
कैद में होने के कारण उसकी हर समय शक्ति से निगरानी राखी जाती थी। माली की पुत्री के रूप में राजकुमार को हर रोज फूलों का गुलदस्ता जादूगर की तरफ से अपनी मां तक पहुंचाने का मौका मिल चुका था। अब वह हर रोज फूलों का गुलदस्ता रानी तक पहुंचाने लगा। जादूगर की एक दासी हमेशा उसकी मां के कमरे में रहती थी। अंत में एक दिन किस्मत ने उसे राजकुमार का साथ दिया और उसको एक ऐसा मौका मिल गया जब कमरे में उसकी मां के अतिरिक्त और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। जब कोई भी उसको नहीं देख सकता था तो उसने अपनी उंगली में पहले अंगूठी को निकालकर उसे फूलों के गुलदस्ते में बांधकर अपनी मां सुलाना के कदमों में डाल दिया। इस अंगूठी के जमीन पर गिरते ही आवाज आई। जैसे ही सुनैना ने उसे फूल के गुलदस्ते की ओर ध्यान दिया, सुनैना ने देखा कि इन फूलों के अंदर ऐसा क्या है जो यह विचित्र आवाज कर रहा है। ध्यान से देखने पर उसने एक छोटी सी अंगूठी को फूलों के साथ बंधे हुए पाया। उसे अंगूठी को पहचानते ही जब उसने फूलों का गुलदस्ता लाने वाली लड़की की ओर देखा तो लड़की बने राजकुमार ने उसे अपने बड़े में बताया। अपने पुत्र द्वारा बताई गई साड़ी कहानी पर उसको तुरंत विश्वास हो गया। राजकुमार ने अपनी मां से कहा कि कितनी खोज करने के बाद उसने उनको प्राप्त कर लिया है और उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अपने जीवन को खतरे में डालकर वह अपने माता पिता और तू को दुष्ट जादूगर तालिया से मुक्त कर कर ले जाएगा। उसकी मां ने उसको बताया कि उसे इस जादूगर ने पिछले 12 सालों से किस तरह से कैद कर रखा है और उसने इस इमारत के सारे दरवाजा को भी बैंड करके रखा है क्योंकि वह मुझे विवाह करना चाहता है। मैंने उससे विवाह करने के लिए माना कर दिया। बेटे ने कहा, मां, तुमने कालिया जादूगर से 12 सालों तक केवल कठोरता और क्रोध से बात की है। अब तुम जादूगर से कहो कि मैंने इतने लंबे समय तक अपने पति का शौक किया। अब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। इसके बाद दोनों मां बेटा बैठकर अपनी योजना बनाने लगे और उसको अंजाम देने के बड़े में सोने लगे। बेटा कहता है, इसके बाद आप यहां पता लगाना कि उसकी शक्ति क्या है और क्या है, अमर है या उसे मार डाला जा सकता है। और अगले दिन कालिया जादूगर के लिए इस प्रकार से संदेश भिजवा दिया जैसा उसके पुत्र ने सुझाव दिया था। जादूगर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह जल्द से जल्द शादी करने के लिए खाने लगा। उसके बाद जादूगर कलिया ने सुनैना से महल में चलने के लिए विनती की, लेकिन सुनैना ने उसको कहा कि इससे पहले कि वह उससे शादी करें उसे उसको थोड़ा और अधिक समय देना चाहिए ताकि वह आपस में और अधिक परिचित हो सके। और उसने कहा कि दुश्मनी जितनी लंबी होती है, दोस्ती होने के बाद उनकी दोस्ती का स्टार और भी मजबूत हो सकता है की बात। सुनैना ने जादूगर से पूछा, क्या आप पूरी तरह से अमर हैं? क्या आपको कभी मृत्यु नहीं सकती? क्या आप मानव जाति को महसूस करने के लिए एक महान जादूगर है? तब जादूगर ने कहा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो रानी ने जवाब दिया कि शादी करके आपकी पत्नी बने से पहले मैं आपके बड़े में सब कुछ जानना चाहती हूं। यदि कोई आपदा आपके ऊपर ए गई तो मैं उसे कैसे काबू करूंगी? पहले पति और पहले पुत्र को तो मैंने को दिया, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करूंगी और मैं तुम्हें खुद दूंगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? कालिया जादूगर ने कहा कि यह सच है, मैं दूसरे के रूप में नहीं हूं। यहां से बहुत दूर सैकड़ों मील की दूरी पर एक घना जंगल है। उसे गाने जंगल के बीच में एक ढाका हुआ गोला है जहां पर केवल तार के पेड़ है और उन तार के वृक्षों के घेर के केंद्र में 6 बड़े पानी से भरे हुए तालाब है जो एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। चाटे तालाब के नीचे एक छोटा सा पिंजरा है जिसमें एक हल्के रंग का तोता राहत है। ये जीवन पर मेरा जीवन निर्भर है। उसे तोता के मां जान से ही मैं मारूंगा, जादूगर ने कहा। हालांकि यह कम असंभव है। तोता को किसी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाई जा शक्ति उसे तोता को सुरक्षित बनाए रखना के लिए मैंने वहां पर बहुत बड़े बड़े जनों को नियुक्त कर दिया है। जो भी उसे जगह के आसपास नजर आएगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। जादूगर के डर से सुनैना को अपने पुत्र को वहां जान से माना करना पड़ा। अपनी मां के डर को समझने के बावजूद राजकुमार ने जवाब दिया, मां, जब तक मैं उसे तोता को पढ़कर नहीं लाता तब तक मेरे पिता और मेरे तू उसे दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्त नहीं हो सकते। डरो मत, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इस वीजा जादूगर से अच्छे से बातें करना, हंसकर बोलना। तुम उसके साथ अपने विवाह पर बातचीत चालू रख सकती हो। राजकुमार अपनी मां को जल्दी ही वापस आने का वचन देकर तोता की तलाश में निकाल पड़ा। थकने वाली सैकड़ों मील की लंबी यात्रा के बाद आखिर में राजकुमार एक बहुत बड़े और घने जंगल में पहुंच गया। तब तक लंबी समय में लगातार चलते रहने के कारण
वह बुरी तरह से थक चुका था। वहां जंगल में वह एक बड़े छायादार पेड़ के नीचे आराम करने लगा और कुछ ही समय में ठंडी हवा चलने के कारण उसको नींद आ गई। थोड़ी डर के बाद कुछ शोर होने के कारण उसकी आंख खुला गई। उसने इधर उधर देखा तो उसकी निगाह एक विशाल सांप पर पड़ी जो उसे पेड़ पर चढ़ना का प्रयास कर रहा था। पेड़ के नीचे राजकुमार आराम कर रहा था। इस पेड़ के ऊपर की शाखों पर एक चीज के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था और उसे घोंसला में चल के दो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, चीन के। वो बच्चे इस समय घोंसला में अकेले थे। उन्होंने अपनी तरफ बढ़ते हुए शाम को देख लिया था। शाम को बढ़ते हुए देखकर वह डर के मारे चिल्ला रही थी। उन चीन के दो निर्दोष बच्चों पर आने वाले खतरे को देखकर राजकुमार ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली और उसे सर के दो टुकड़े करके उसे मार दिया। अब भी कुछ ही डर हुई थी। तब राजकुमार ने हवा में सरसराहट की आवाज को संगीत सुनकर उसे घोंसला में बैठे वे दो वृद्ध थीं अपने बच्चों के लिए भजन लाने के लिए शिकार पर गए थे। बच्चों के लिए ले हुए भजन को घोंसला में छोड़कर उन्होंने इधर उधर देखा। उन्होंने जल्दी ही मारे हुए सर को और उसके समीप ही तलवार पकड़कर खड़े हुए राजकुमार को भी देखा। यह सब देखकर वे दोनों वृद्ध चल उड़कर राजकुमार के पास आ गए। उन बच्चों की मां मदाची ने राजकुमार से कहा कि हमारे बच्चों के रक्षक, यह क्रूर निर्दय सर पिछले कई सालों से इसी तरह मेरे निर्दोष बच्चों को खाकर अपना पेट भरत था, लेकिन आज तुमने इस विषय ने शाम को मारकर मेरे बच्चों के जीवन की रक्षा की है। हमारे बच्चों के प्राण बचाने के लिए हम आपके आभारी हैं। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार से हमारी की जरूर पड़े तो हमें याद करना, हम तुम्हारी सेवा के लिए जरूर उपस्थित हो जाएंगे और तुम हमारे इन दोनों बच्चों को अपने साथ ले, जो तुम अपने सेवक की तरह इन्हें अपने पास रखना। यह सुनकर राजकुमार बहुत अधिक खुश हो गए। उनकी पूछने पर राजकुमार ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई, जिन्होंने कहा कि इस जंगल में तुम्हारे बताए हुए स्थान को ढूंढने के लिए हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद उन दोनों चीजों ने अपने पंखों को फैलाया और उसे पर राजकुमार को बैठा लिया और उसे लेकर वे आकाश मार्ग से यात्रा करने लगे। वह उसे राजकुमार को अपने पंखों पर बैठाकर बहुत दूर दूर तक ले गए। जब वे उसे लेकर घने जंगल में पहुंच गए तो एक स्थान पर उन्होंने गोल घेर में हुए बहुत सारे तार के पेड़ कतर से खड़े हुए देखें। आकाश में अपने सर को उठा हुए उसके मध्य में 6 पानी से भरे तालाब भी थे। यह दिन में दोपहर का समय था, इसलिए इस समय गर्मी बहुत अधिक पड़ रही थी। चारों तरफ वृक्षों पर बैठे जन्नत रक्षा और शैतान सभी गहरी निद्रा में सो रहे थे। यह किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव था कि कोई साधारण व्यक्ति इन अच्छे धरतियों और राक्षसों को आमने सामने की लड़ाई में हर दे। इस बीच चीन अपने मजबूत पंखों के साथ नीचे की तरफ उतारने लगे। जब वह जमीन से थोड़ा ही ऊपर थे तभी वह राजकुमार चीन के पंखों से नीचे जमीन पर कूद पड़ा और उन चीजों के साथ मिलकर राजकुमार ने केवल एक ही प्रयास में उन सभी 6 पानी से भरे तालाब को प्रदूषण कर दिया। इसके बाद उसके अंदर से जान वाली सीढ़ियों से होकर राजकुमार उसे हल्के रंग वाले तोता के पास पहुंच गया। राजकुमार ने उसे तोता को कपड़े में लपेटकर अपने लबादे की जब में डाल लिया। जैसे ही राजकुमार चीन के पंखों पर स्वर होकर आकाश मार्ग से अपनी यात्रा को चल पड़ा, तब तक नीचे पेड़ों पर रहने वाले सभी जिन्ना, रक्षा और शैतान जो अभी तक सोए हुए थे, वह सभी जग गए और सभी उनको आकाश में देखकर चिल्लाने लगे। वहां जंगल में पूरी तरह से अफरा तफरी मैच गई। उन्हें यह पता लगता ही कि उनका खजाना तो गायब हो चुका है। उन सब की डरावनी चीखों से पूरा जंगल गंज उठा। सैकड़ों मील की उड़ान भरने के बाद वह चल वहां से बहुत दूर अपने घर पर ए गए। यह वही विशाल वृक्ष था जी, पर उनका घोंसला बना हुआ था। वहां पहुंचकर राजकुमार ने उन बूढ़े जिलों से कहा कि आप अपने इन छोटे चीजों को, अपने बच्चों को वापस ले लीजिए। इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। अगर मुझे कभी इनकी जरूर पड़ी तो मैं इनको अवश्य ही बुला लूंगा और आपसे सहायता लेने में मैं कभी नहीं हिचकाऊंगा। के बाद राजकुमार ने वहां से अपनी वापसी की यात्रा को शुरू कर दिया और वह तब तक चला रहा जब तक कि वह एक बार फिर से उसे दुष्ट जादूगर कालिया के महल तक नहीं पहुंच गया। वह महल के दरवाजे के पास नीचे बगिया में बैठकर उसे तोता के साथ खेलने लगा। जादूगर कालिया ने उसे अपने महल की खिड़की से देखा और तुरंत भागकर उसे राजकुमार के पास आया और कहा, मेरे बच्चे, तुम इस तोता को कहां से लेकर आए हो? तुम इस तोता को मुझे दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत धन दौलत दूंगा।
लेकिन राजकुमार ने जादूगर को माना कर दिया। राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैं अपने तोता को तुम्हें नहीं दे सकता। यह कई सालों से मेरा प्रिय पालतू पक्षी है। फिर जादूगर ने कहा, अगर यह तुम्हारा पुराना और मनपसंद प्रिय पालतू पक्षी है तो मैं समझ सकता हूं तुम इसको मुफ्त में तो डॉग नहीं बताओ। तुम इस तोता की क्या कीमत? लोग राजकुमार ने कहा कि साहब, मैं अपने प्यार तोता को नहीं बेच सकता। इसलिए जादूगर कालिया बहुत अधिक भयभीत हो गया और उसने कहा, तुम इसके बदले में मुझे कुछ भी ले सकते हो, बस तुम मुझे यह तोता दे दो। जादूगर की यह बात सुनकर राजकुमार उससे बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम इसके बदले में कुछ देना ही चाहते हो तो मैं भी यह तोता तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर जादूगर खुश होते हुए बोला, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब राजकुमार ने कहा, सबसे पहले तो उन 7 राजकुमार राजाओं को मुक्त करो जिसको तुमने पत्थर और वृक्ष बना रखा है। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम मुझे केवल यह तोता दे दो। इसके बाद सुनैना के पति समेत दूसरे 6 राजा अपने प्राकृतिक रूप में गए। फिर गलियां जादूगर ने कहा कि देखो, मैंने इन्हें फिर से ठीक कर दिया है, अब तो मुझे तोता दे दो। लेकिन उसे राजकुमार ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तुम उन सभी लोगों को आजाद करो जिनको तुमने अपनी कैद में कर रखा है। कालिया, जादूगर ने कहा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही जादूगर ने अपनी छड़ी को घुमाया, सबके सब प्राणी जो कि पत्थर और वृक्ष बने हुए थे, सब अपने अपने प्राकृतिक शरीर में गए। इसके बाद वह पूरा बगीचा जो कुछ समय पहले पत्थरों और वृक्षों से भारत हुआ था, चारों तरफ मानव जीवन की खुशबू से महकने लगा। वहां चारों तरफ इंसान ही इंसान नजर आने लगे, जो कि सब जीवित होकर सांस लेने लगे। राजा, पंडित, नौकर, चक्रसेवक, सरदार, घोड़े, हाथी, सैनिक, ना जान क्या क्या ताकतवर पुरुष भी सुंदर आभूषणों से सुसज्जित आते सैनिकों की भीम सब जीवित हो गई। अब जादूगर अपने दोनों हाथ जोड़कर रोटी हुए राजकुमार से विनती करने लगा कि तुम मुझे यह तोता दे दो। राजकुमार ने उसे तोता को बहुत ही शक्ति से पकड़ लिया और उसके एक पंख को जोर लगाकर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही जादूगर का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। फिर जादूगर कलिया ने अपने बेन हाथ को फैलाकर राजकुमार से कहा कि आप यह तोता मुझे दे दो। उसके बाद राजकुमार ने उसे तोता के बैन पंख को उसके शरीर से उखाड़कर कालिया जादूगर की तरफ फेंक दिया, जिससे जादूगर का बयान हाथ भी उसके शरीर से उखाड़कर दूर पड़ा। इसके बाद भी वह चिल्लाता रहा कि मुझे मेरा तोता दे दो। कलिया जादूगर अपने घुटनों पर गिर पड़ा। फिर राजकुमार ने उसे तोता के पहले दाएं और फिर बेन पर को उखाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही जादूगर का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। फिर जादूगर कलिया ने अपने बेन हाथ को फैलाकर राजकुमार से कहा कि आप यह तोता मुझे दे दो। उसके बाद राजकुमार ने उसे तोता के बेन पंख को उसके शरीर से उखाड़कर कालिया जादूगर की तरफ फेंक दिया, जिससे जादूगर का बयान हाथ भी उसके शरीर से उखाड़कर दूर पड़ा। इसके बाद भी वह चिल्लाता रहा कि मुझे मेरा तोता दे दो। कलिया जादूगर अपने घुटनों पर गिर पड़ा। फिर राजकुमार ने उसे तोता के पहले दाएं और फिर बेन पर को उखाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही कालिया जादूगर के भी दोनों पर उसके शरीर से उखाड़कर उसे दूर जाकर जब कलिया जादूगर के शरीर का कोई अंग उसके साथ नहीं रहा, तो वह अपनी आंखों को घूमते हुए रोटी हुए राजकुमार से खाने लगा कि मुझे मेरा तोता दे दो। अब राजकुमार ने उसे तोता का सर पकड़कर उसकी गार्डन मरोड़ दी, जिससे उसे तोता के प्राण पाखिर उसके शरीर से बाहर निकाल गए। इसके साथ ही राजकुमार ने वह तोता कालिया जादूगर के पास फेंक दिया, लेकिन जादूगर तालिया के प्राण पाखिर उसके शरीर को छोड़ चुके थे और वह मां चुका था। इसके बाद राजकुमार के पिता ने अपनी पत्नी सुनैना को बड़ी इमारत से मुक्त किया और इस तरह से राजकुमार अपने सभी संबंधियों के साथ अपने देश के लिए चला गया। दूसरे सभी लोग भी अपने अपने घरों की तरफ चले गए। इस तरह से राजकुमार ने अपने माता पिता और तू को उसे दुष्ट जादूगर कालिया की कैद से छुड़ा लिया। उसकी मौसियां जो उन सभी का इंतजार कर रही थीं, वह भी अपने पतियों को देखकर बहुत खुश हो गई और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।